हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए चैप्टर फर्स्ट में आपकी एक्सरसाइज है 1.3 एक्सरसाइज आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको पूरी एक्सरसाइज सोल्व करवा दी जाएगी। यानी कि आपको हर क्वेश्चन का एक वीडियो बना के आपको सोल्व करवा दी जाएगी। और आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे और आपको इजी वे में में पढ़ा दिया जाएगा। अब देखो, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि आपकी √5 अपरिमेय संख्या है। आपको ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 9 सोल्व करवाया था, वो आपका सेम टू सेम ऐसा ही एग्जाम्पल था। यानी कि उसी की तरह आपको इसको भी अपरिमेय मान के और फिर इसे a/b के रूप में लिखना है, फिर आगे सोल्व करना है। आगे कैसे सोल्व करोगे, इसमें ये देखोगे किसका डिवाइड हो रहा है, सेम नंबर का डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या होगी, सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। और उसके बाद में आपको लिखना है कि आपकी अपरिमेय संख्या है, यानी कि आपका गलत प्रूफ हो जाएगा, यानी कि विरोधाभास होगा। उसके बाद में आपको लिख देना है कि यह अपरिमेय संख्या है और अपने कल्पना की थी वो क्या है, त्रुटिपूर्ण है। तो इस टाइप से सोल्व करेंगे। देखो, आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो, आपको इसे परिमेय संख्या मानना है क्योंकि अपन इसको अपोजिट मान के सोल्व करेंगे, फिर इसमें विरोधाभास होगा यानी कि गलत प्रूफ होगा। उसके बाद में आपको लिखना है। तो इसमें देखो, परिमेय संख्या होती है उसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी परिमेय संख्या होती है यानी कि उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं या भिन्न की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। और a और b यहाँ पे क्या है, सहअभाज्य संख्या। a व b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, यानी कि a और b होगी वो आपकी क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। अब देखो, इसे a/b के रूप में कैसे लिखेंगे, √5 है, इसके इक्वल में क्या लिख देंगे, a/b। तो ये क्या हो गया, a/b के रूप में हो गया। अब देखो, दोनों तरफ इसका रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो लिखेंगे इसमें दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि दोनों साइड में वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 का स्क्वायर कर देंगे। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो a/b का स्क्वायर करेंगे। अब देखो, इस साइड में रूट है और यहाँ पे बाहर स्क्वायर है, तो ये रूट से स्क्वायर कट जाता है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5, और इधर a² और यहाँ पे b, तो a²/b² हो गया। यानी कि a का स्क्वायर किया तो a² हो गया और b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। अब देखो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि इसको इस साइड में लेके जाएंगे। ये डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यानी कि जो नंबर नीचे होता है वो क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे, नीचे होगा वो ऊपर चला जाता है। देखो, इक्वल का सिंबल होता है, अगर जो नंबर नीचे होता है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर होता है वो नीचे आ जाएगा। अब इसे लिखेंगे 5b² = a²। अब देखो, इसे चेंज कर लेंगे, a² को इस साइड में लेके आ जाते हैं 5b² को, तो कोई सिंबल में चेंज नहीं होगा। ऐसे कैसे उठा के लेके आ जाएंगे, a² 5b²। अब देखो, आपको ये दिख रहा होगा, ये 5 के मल्टीप्लाई के रूप में है, तो इसमें 5 का डिवाइड हो जाएगा आराम से। और ये किसका मान है, a² का मान है, तो इसे लिख देंगे a² 5 से विभाजित है, क्योंकि इसमें आराम से डिवाइड करेंगे 5 का, तो 5 का डिवाइड हो सकता है क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई में है।
तो 5 का डिवाइड हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं। और ये मान है वो ए स्क्वायर का मान ही तो है, इसलिए लिखेंगे ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, यानी कि आपका 5 से विभाजित होगा ए स्क्वायर। और आगे लिख देंगे परिमेय 1.3 के अनुसार, यानी कि आपकी 1.3 है उसके अनुसार ए भी क्या होगा, ए स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था 1.3 का, उसमें आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में 1.3 डिटेल के साथ में समझाई थी। आपने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करें। उसमें क्या था, अगर कोई नंबर अभाज्य संख्या होती है उसका क्या होता है, ए स्क्वायर में डिवाइड जाता है, तो क्या होगा, उस अभाज्य संख्या का ए में भी क्या होगा, डिवाइड कंप्लीट होगा। और इसके परिमेय है 1.3, इसका वीडियो अलग से भी है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। उस वीडियो में आपको और भी ढंग से डिटेल के साथ में समझाया गया है 1.3 परिमेय को। तो परिमेय 1.3 के अनुसार ए बी 5 से विभाजित होगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगी, ए बी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब इसे ए 5 से विभाजित होगा तो इसे कैसे लिखता हूँ, ए इक्वल टू 5c, यानी कि कोई भी नया वैल्यू ले लेंगे या नया एचआर ले लेंगे, इसे क्या बोलते हैं, एचआर ही तो बोलते हैं। 5c, देखो कोई भी नंबर होता है उसे कैसे बताएंगे अपन, ये c को तो देख कर बता नहीं सकते 5 का डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये तो c x होते हैं, वो तो उसका तो पता ही नहीं चलता, अपन लिखते हैं तभी पता चलता है ये 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो c को देख के बता नहीं सकते, इसलिए 5 का मल्टीप्लाई करा दिया, यानी कि 5 मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया कि अपने को देखते ही ये पता चल जाए एक का मान क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, तो इसलिए 5 मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है। अब देखो आगे लिखेंगे समीकरण 1 में, यानी कि इसे समीकरण आपको 1 ले लेना है। आपको एक ये ए दे रखा है, इसका मान ये रहा, इस मान को उठा के यहाँ पे रखना है, यानी कि समीकरण में रखना है। तो देखो ए स्क्वायर इक्वल टू, यार लिख लो पहले समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, यानी कि समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे। देखो आपका समीकरण 1 क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू 5c, ये आपका समीकरण 1 है। 5b स्क्वायर है, ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ए का मान क्या दे रखा है आपको, 5c दे रखा है। इस 5c को यहाँ पे लिखूंगा ए की जगह, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूंगा, तो इसमें मान रख दिया 5b स्क्वायर, ऐसे कि ऐसे आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, और यहाँ पे क्या बच जाएगा c स्क्वायर 5b स्क्वायर। अब देखो मैं 5 को इस साइड में लेके आऊँगा तो ये मल्टीप्लाई में इस साइड में, तो यहाँ पे डिवाइड में चल जाएगा, यानी कि जो नंबर इक्वल के सिंबल होता है उसको इस साइड में लेके आते हैं, ऊपर का क्या चला जाता है नीचे, और नीचे का नीचे होता है वो क्या आ जाता है ऊपर। तो 25c स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे की साइड में 5, और यहाँ पे b स्क्वायर। अब 5 का डिवाइड करेंगे 25 में तो 5 टाइम हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी नंबर बचेगा, देखो आपका क्या बच रहा है 5 बच रहा है, और c स्क्वायर, 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो इन दोनों को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखो आपको 5 मल्टीप्लाई के रूप में इस मान में अगर मैं 5 का विभाजन करूँगा या डिवाइड करूँगा तो डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये 5 है, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि इस नंबर में 5 का डिवाइड हो जाएगा। तो ये किसका मान है, b स्क्वायर का मान है, तो b स्क्वायर में भी क्या होगा, b स्क्वायर का मान ये है, तो b स्क्वायर में 5 का डिवाइड हो सकता है, आपको दिख रहा है इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर 5 से विभाजित है,
यानी ये आपका बी स्क्वायर वो 5 से विभाजित है। आपकी परिमेय 1.3 के अनुसार, परिमेय होती है 1.3 के अनुसार। देखो बी में भी क्या होगा, 5 का विभाजन होगा, बी भी 5 से विभाजित होगा। बी होगा वो क्या होगा, 5 से विभाजित। आपकी परिमेय क्या बोलती है, अगर बी स्क्वायर में 5 का डिवाइड हो रहा है तो इसका मान बी है, उसमें भी 5 का डिवाइड होगा। अब देखो इसमें देखो ए में भी क्या हो रहा है, 5 का डिवाइड हो रहा है और बी में भी 5 का डिवाइड हो रहा है, यानी कि दोनों में सेम नंबर का डिवाइड हो रहा है। अगर किसी भी संख्या में सेम नंबर का डिवाइड होता है तो वो क्या होती है, सहअभाज्य संख्या नहीं होती है। तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। अपन ने ये प्रूव किया है, क्या प्रूव किया है, ए व बी में 5 का विभाजन हो रहा है तो ये क्या होगी, सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो इसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, आपका दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यानी कि दोनों में 5 का डिवाइड हो रहा है। तो ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो ए व बी सहअभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि आपका क्या होगा, ए व बी सहअभाज्य संख्या नहीं है। अपन ने तो माना था, उसमें क्या माना था, ए व बी सहअभाज्य संख्या थी, तो ये उल्टा आ गया। परंतु यह विरोधाभास है कि ए व बी सहअभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि देखो यह विरोधाभास क्या आ रहा है कि ए व बी सहअभाज्य संख्या है। अपन ने माना था, वो क्या माना था, ए व बी सहअभाज्य संख्या थी। तो इस विरोधाभास का कारण लिखेंगे, यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है। अब देखो ये विरोधाभास आया है, वो क्यों आया है, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है। आपका ये विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, देखो त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी, आपने ए व बी को परिमेय संख्या मान लिया था। त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है कि ए √5 परिमेय संख्या है। यानी आपको त्रुटि लिख के बतानी है, अपन ने गलती क्या की है, 5 √5 को परिमेय संख्या माना है। तो अतः लास्ट में लिखेंगे, अतः निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि आपकी √5 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। आपको पूरे ऐसे डिटेल के साथ में लिखना है। स्टार्टिंग से देखो क्या लिखोगे, एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको। ए व बी उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यानी कि आपको ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5। यानी कि आपका दोनों में विभाजन हो रहा था, ए व बी में 5 का विभाजन हो रहा था।
तो ए व बी सहअभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि दोनों में सेम नंबर का डिवाइड होता है तो सहअभाज्य संख्या नहीं रहती है। परंतु यह विरोधाभास ए व बी सहअभाज्य संख्या नहीं है, परंतु यह विरोधाभास है कि ए व बी सहअभाज्य संख्या नहीं है। आपका विरोधाभास क्या है कि ए व बी सहअभाज्य संख्या नहीं है। यह विरोधाभास है कि सहअभाज्य संख्या नहीं है। यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है। यह विरोधाभास है वो आपने गलत मान लिया या त्रुटिपूर्ण आपने कल्पना की है, उसके कारण है कि √5 परिमेय संख्या है। आपने गलत क्या माना है कि √5 परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको लास्ट में लिख के बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा, आपको आराम से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करवा दिया जाएगा।